description on requirements that need to be fulfilled for successful development of the software system. ये है SRS का फॉर्मल डेफिनेशन. ठीक है. तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो फंक्शनल भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल भी हो सकता है. हम लोग पिछला क्लास देखे थे कि जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब वो जो सिस्टम है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है. ठीक है. और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होता है जो सपोज जैसे सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, एफिशिएंसी. ठीक है. मतलब ये कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो सिक्योरिटी फीचर्स या ये सारा रिक्वायरमेंट्स भी हम लोग के प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इम्प्लाइड है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट. So interaction between different customers and contractor is done because it is necessary to fully understand the needs of the customer. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे एक पिक्चर है, इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल, ऑथर्स, एफिलिएशन, एड्रेस, डेट, डॉक्यूमेंट वर्जन. ठीक है. मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इसका एक हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेट है. ठीक है, कि ऊपर में डॉक्यूमेंट टाइटल है जो बोल्ड में लिखा हुआ है, उसका कोई पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल होगा, फॉन्ट साइज होगा. ठीक है. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. ठीक है. फॉन्ट फीचर्स होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन गैदर्ड आफ्टर इंटरेक्शन, SRS is developed which describe requirement of the software which may include changes and modification. ठीक है. uh, that is needed to be done to increase quality of the product and to satisfy customers demand. इसका क्या मतलब होता है? सपोज एक पहले से कोई भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है. ठीक है. एंड कस्टमर उस सॉफ्टवेयर पे ही काम करता है, पर एज एन रिक्वायर्ड जैसा जैसे डेज पास होता है, ठीक है, कस्टमर को उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ही बहुत सारा चेंजेस का जरूरत पड़ता है. ठीक है. तो नए सिरे से तो प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो है उसी में चेंजेस का जरूरत पड़ रहा है, उसी को मतलब उसी में कुछ और ऐड करने का जरूरत या फिर कुछ और मॉडिफाई करने का जरूरत पड़ रहा है. ठीक है. तो ये जो है, ठीक है, ये भी हम डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करेंगे, इसमें सारे डॉक्यूमेंट. ठीक है. तो पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी है? ठीक है, इसको समझने का सबसे पहले जरूरत है. ठीक है. स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओवरऑल वर्किंग, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है. मतलब मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. ठीक है. कॉस्ट के बारे में भी SRS में जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाने जाते हैं. ठीक है. तो हम लोग से शॉपकीपर पूछता है, या मतलब कुछ हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, सपोज एक फर्नीचर शॉप में जाते हैं. ठीक है. तो फर्नीचर बना तो शॉपकीपर हम लोग से पूछता है कि किस तरह रहेगा, क्या रहेगा, तो वो एक एस्टिमेट हमको देता है. ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है हम लोग का, ठीक है, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगा, टाइम कितना आएगा, ये सब कुछ का रिकॉर्डिंग होना, ये सब कुछ का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओवरव्यू, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सप्लेन सिंपली, समरी और ओवरऑल रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट. तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का SRS है, ठीक है, उसमें और क्या क्या मतलब हम लोग क्या क्या चीज स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है. सबसे पहले जनरल डिस्क्रिप्शन. जनरल डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या लिखते हैं कि प्रोडक्ट का फंक्शंस. ठीक है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, यूजर को क्या जरूरत था. ठीक है. यूजर को क्या क्या फीचर्स चाहिए प्रोडक्ट पे, किस तरह से बेनिफिशियल होना चाहिए, फीचर ऑफ द यूजर कम्युनिटी, ये किसके लिए जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ये कौन से कम्युनिटी के लिए यूजफुल होगा. जैसे मैं अगर एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये पूरा मतलब उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा, जो लोग ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है. ठीक है. सपोज लॉकडाउन लगा या कुछ लगा तो घर से भी दे सकता है या कॉलेज में भी आके दे सकता है. ठीक है. तो कौन सा यूजर्स कम्युनिटी है. ठीक है. अगर मैं कोई मतलब मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाऊं तो डॉक्टर्स लोग के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है. तो कौन सा यूजर कम्युनिटी के लिए जो हम लोग का प्रोडक्ट है वो बेनिफिशियल होगा, इस तरह से. फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ठीक है. यहाँ पर हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं. ठीक है. क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होना चाहिए. ठीक है. फंक्शनल रिक्वायरमेंट विच में इंक्लूड कैलकुलेशंस, डेटा प्रोसेसिंग. ठीक है. क्या क्या डेटा प्रोसेस करना है, बिहेवियर क्या होगा सिस्टम का. ठीक है. आउटपुट्स क्या आउटपुट्स आएगा,
इनपुट का किस तरह का आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट किस फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है, प्रिंट होना चाहिए, जैसे हम लोग एटीएम यूज करते हैं, ठीक है, तो एटीएम का जो आउटपुट है मतलब हर बार तो ऐसा नहीं आता है, वो आता है जब हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, सब विड्रॉल किए तो आता है, वुड यू लाइक टू डिस्प्ले द बैलेंस ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड ऑन अ पेपर, तो पेपर करेंगे तो स्लिप आएगा कि इतना बैलेंस बचा हुआ है, स्क्रीन में देखना है तो स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह का आउटपुट आएगा बेस्ड ऑन द इनपुट्स, detailed description of all data inputs and their source, unit of measure, range of valid inputs must be specified. उसके बाद इंटरफेस रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस व्हिच मींस हाउ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कम्युनिकेट विद ईच अदर, अब मतलब जो मॉड्यूल्स है, जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, एग्जांपल्स कैन बी शेयर्ड, मेमोरी, डेटा स्ट्रीम एक्सेट्रा, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, हाउ अ सिस्टम परफॉर्म डिजायर्ड फंक्शन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन इन डिस्प्ले, ठीक है, इस तरह का परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायर्ड टाइम, कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग होने में, कितना मेमोरी का जरूरत होता है प्रोसेसिंग होने में, एरर रेट क्या है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसआरएस डॉक्यूमेंट। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे कि कॉर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओवरव्यू, जनरल डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये क्या है एसआरएस का कंटेंट्स, मतलब ये सारा कुछ एसआरएस में मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। The performance, all the requirements relating to the performance characteristics must be clearly specified. Clearly specified होना चाहिए. They do not impose constraint on the execution characteristics. ये तो क्या परफॉर्मेंस किस तरह से होगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिजाइन कंस्ट्रेंट्स के बारे में, ठीक है, डिजाइन टीम के बारे में, ठीक है, डिजाइन टीम को जो कंस्ट्रेंट्स मिलता है मतलब क्या क्या चेक करना होता है, ठीक है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम का यूज करना, ठीक है, डिजाइन टीम के ऊपर कंस्ट्रेंट है कि हार्डवेयर का भी उसको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, सपोज कोई एक वेब पेज है, ठीक है, जो कि मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर या मतलब पुराने कॉन्फ़िगरेशंस में ही चल सकता है या नया कॉन्फ़िगरेशंस में चल सकता है, ठीक है, और उसको जाके अगर पुराना सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर एनोमलीज प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है, तो कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, कौन सा हार्डवेयर यूज करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, ये सारा कुछ, ठीक है, इसका पार्ट है डिजाइन कंस्ट्रेंट्स का पार्ट। So there are a number of factors in the client's environment that may restrict the choice of a designer, leading to design constraint. Resource limit, operating environment, reliability, security requirement. So SRS should identify and specify all such constraints. अब हम लोग इसमें ये इतना अभी अभी तक जो भी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये सारा कुछ क्या था, फंक्शनल एट्रीब्यूट्स या फंक्शनल एट्रीब्यूट, अभी थोड़ा नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स की थोड़ा देखते हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, क्या क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी तो कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी यूजर क्या चाहता है कि उसका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो सिक्योर हो, ठीक है, तो सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट, एक सॉफ्टवेयर डिफरेंट मशीन्स में इंस्टॉल हो सकती है, ठीक है, अगर हम अपना मशीन चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस ना करना पड़े, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, रीयूजेबिलिटी, हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ नया चेंजेस आया तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेकार हो गया, तो उसी सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई कर सके हम कुछ, उसी सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कर पाए, ठीक है, और मेरा काम हो जाए, ठीक है, एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, स्केलेबिलिटी, कैपेसिटी एक्सेट्रा, preliminary schedule and budget, initial version and budget of project plan explained, which include overall time duration required, overall cost required. उसके बाद है अपेंडिसेस, ठीक है, अपेंडिसेस मतलब रेफरेंसेस, ठीक है, जैसे बुक्स के लास्ट पेज में होता है अपेंडिसेस, मतलब ग्लॉसरी टाइप होता है, ठीक है, मीनिंग्स लिखा रहता है डिफिकल्ट वर्ड्स का, या कोई फुल फॉर्म्स लिखा रहता है, ठीक है, एब्रिविएशंस लिखा रहता है, ठीक है, तो ये सारा कुछ भी होना चाहिए। यूजेस, एसआरएस डॉक्यूमेंट को कहाँ कहाँ कौन लोग यूज करते हैं, डेवलपमेंट टीम, क्योंकि एसआरएस क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन,
मतलब इसमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सारा कुछ डिटेल्स में दिया रहता है। कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट लिखा हुआ रहता है, कस्टमर्स ने जो जो रिक्वायरमेंट बोला है वो सारा चीज का डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट टीम जो कि डेवलप करेगा सॉफ्टवेयर, वो हमेशा कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करेगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट टीम को इसका जरूरत पड़ता है। टेस्ट प्लान आर जनरेटेड। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद भी एक हम लोग का फेज आता है टेस्टिंग का फेज, जो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कि टेस्टिंग मतलब ये चेक करना कि कोई एरर तो नहीं है, या जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो इन अकॉर्डेंस विद कस्टमर नीड बना है या नहीं। ठीक है, तो टेस्ट प्लान्स को जनरेट करना टेस्टिंग ग्रुप के द्वारा। ठीक है, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट स्टाफ नीडेड टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज सपोज्ड टू डू। ठीक है, इसको भी जरूरत पड़ेगा एसआरएस का। प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान्स एंड एस्टिमेट्स ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट ले ले, कस्टमर को क्या क्या चाहिए, अब उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल है, प्लानिंग है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने हिसाब से बना सकता है। कस्टमर रिलाई ऑन इट टू नो व्हाट प्रोडक्ट दे कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, कस्टमर ने अपना रिक्वायरमेंट दिया है, ठीक है, तो उसी के थ्रू ये कस्टमर बोल सकता है कि इस तरह का मेरा रिक्वायरमेंट है, इस तरह का मुझे ये मेरा एक्सपेक्टेशन और इस तरह का प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर। ठीक है, बाद में कस्टमर मुकर नहीं सकता है कि नहीं मैंने तो कुछ और बोला था, आपने कुछ और प्रोडक्ट बना। इन डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इसका जरूरत होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं गुड एसआरएस कैसे करके लिखते हैं, क्या टिप्स होना चाहिए गुड एसआरएस का। यहाँ पर एसआरएस का जो फॉर्मल डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये हम लोग डिस्कस किए, यूज केस डायग्राम्स। आउटपुट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अच्छा, एसआरएस को कभी कभार सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, एसआरडी भी बोलते हैं। ठीक है, which can be considered as a contract with development team and customer. ठीक है, the SRS document must be written in two phases. ठीक है, तो दो phases में हम लोग SRS document को लिखते हैं। पहला क्या है, should be written by customer and second SRS should be written by developer। ठीक है, तो दो SRS यहाँ पर यूज हो रहे हैं। फर्स्ट SRS is used to define an expectation of the user। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एसआरएस जो होता है वो कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है कि मेरे को ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेकंड एसआरएस जो होता है ना, ठीक है, उसका डिफरेंट पर्पस होता है, वो डेवलपर उस एसआरएस को बनाता है सीइंग द फर्स्ट एसआरएस। ठीक है, मतलब अब देखिए ऐसा होता है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट कभी कभार बहुत वेग भी होता है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो फिर डेवलपर उस केस में कस्टमर से बात करता है कि ये प्रैक्टिकल, ये जो आप रिक्वायरमेंट दिए हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह का बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जो एसआरएस है, ठीक है, वो डेवलपर बनाता है। पहला एसआरएस क्या होता है, कस्टमर बनाता है, वो अपना रिक्वायरमेंट लिख के दे दिया कि मेरे को ये चीज चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट एसआरएस को रिव्यू करने के बाद सेकेंड एसआरएस डेवलपर बनाता है। ठीक है, वो फिर उस कस्टमर से अप्रूव कराता है कि देखिए ये जो चीजें आपने बोली है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑल्टरनेटिव में हम ये प्रोसेस या ये मेथड कर सकते हैं। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड डेवलपर। वाई एसआरएस, एसआरएस का जरूरत क्यों है। ठीक है, फुल्ली अंडरस्टैंड्स वन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को समझने के लिए पूरा हेल्प करता है। Come up with SRS listing out their requirement, how they are going to meet them, how they will complete the project. Doing this also enables the team to find out about limitations and risks early on. क्या लिमिटेशन है, क्या रिस्क है, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एसआरएस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है, मतलब क्या क्या चीज होना ही चाहिए। ठीक है, तो एसआरएस में, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। अनएम्बिगुअस, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि
उसको पढ़ने के बाद डेवलपर कंफ्यूज हो जाए कि आखिर यूजर को क्या चाहिए। कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही बनना चाहिए। रैंक फॉर इम्पोर्टेंट और स्टेबिलिटी, वेरीफाइबल, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ट्रेसेबल, ट्रेसेबल, ठीक है, ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक जैसे एग्जांपल है, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ओपन रिपोजिटरी सिस्टम है, ठीक है। तो किस तरह से है, पहले ओवरव्यू लेते हैं। फिर कस्टमर्स क्या क्या होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट है उसका कस्टमर्स चाइल्ड से लेके ओल्ड एज पर्सन हो सकता है। उसका फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल है कि सारे किस तरह से लिखते हैं। तो सारे से सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिए, फिर उसका ओवरव्यू लिखे, ठीक है, फिर कौन कौन सा कस्टमर्स उसको यूज करता है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म, वेब एप्लीकेशन होगा, मोबाइल एप्लीकेशन होगा, ये डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, क्या गोल्स है, स्कोप्स है, क्या क्या मिलेगा, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किए हैं, ठीक है। शेड्यूलिंग, ठीक है, शेड्यूलिंग मतलब अलग अलग माइलस्टोन, मतलब एक एक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड वो जैसे M1 लिखा हुआ है, एप्लीकेशन व्यू एंड डिजाइन की है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, रिलीज डेट को एक डेट डालते हैं, ठीक है, रिलीज का नाम देते हैं R1 रिलीज। फिर डेटाबेस बनाए हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की है, उसका डेट लिखे हैं, उसका नाम भी R1 में ही लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, मतलब ये एक एक माइलस्टोन है, ठीक है, एक एक मतलब काम है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग व्यू एंड डिजाइन, इंटीग्रेटिंग फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटीग्रेट करना, ठीक है, वो भी R1 ही नाम दे रहे हैं। फिर टेस्टिंग किए हैं, टेस्टिंग करने का काम, तो ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, सारे इसका एक फॉर्मेट है, डेट लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलीज, इशू ट्रैक, यूजर, वेब डिजाइन इंटीग्रेशन, वो रिलीज 2 में है, फाइनल रिलीज, टेक्निकल प्रोसेस के बारे में लिखे हैं कि फ्रंट एंड के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, बैक एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या लैंग्वेजेस का जरूरत है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दिया हुआ है अपना प्रोजेक्ट के लिए, एसआरएस के लिए। स्टार्ट विथ क्लियर इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रॉपरली हमको प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन एसआरएस में हमको मेंशन करना है, ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, ठीक है, कौन लोग होंगे इसको यूज करने वाले, क्या करेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, कहाँ तक यूज कर सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा। क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज जो है इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, ऐसा मतलब कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं डालना है, टेक्निकल जार्गन, कोई टेक्निकल कीवर्ड्स या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं डालना है जिसको ना यूजर समझ पाए ना डेवलपर समझ पाए, ठीक है। बुलेट्स, ठीक है, पॉइंट्स वाइज जो जैसे यहाँ पे डॉट डॉट है, ये सब बुलेट्स है, ठीक है, तो सब बुलेट्स का यूज करना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बताना है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, स्पेसिफाई एनी कंस्ट्रेंट, ठीक है, कोई अगर इसके अलावा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कोई लिमिटेशन है, ठीक है, तो उसको भी स्पेसिफाई करना है। यूज केस डायग्राम, यूज डायग्राम एंड विजुअल एड, यूज केस डायग्राम, फ्लो चार्ट, ठीक है, ये सब यूज करना ताकि वो इजियर हो समझने में, ठीक है। एक हम सब उस प्रोसेस फ्लो ही बना दिए कि किस तरह से प्रोसेस फ्लो होगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, criteria that must be met for software to be considered complete and ready for release, ठीक है, मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो टेस्टिंग और ये सब तो करेंगे, लेकिन क्या क्या और भी डिफरेंट पैरामीटर्स होगा जिससे पता चलेगा कि हम लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट है। रिव्यू एंड रिवाइज, रिव्यू करना, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया गया है, कोई एम्बिग्विटीज नहीं है। Overall, a good SRS is clear, concise, and comprehensive. It should provide a detailed and accurate description of the software project, features, requirement. ठीक है, इसका मदद से हम लोग अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये SRS वाला पार्ट अभी हम लोग फिनिश किए। अभी हम लोग
नेक्स्ट करेंगे, दो टॉपिक यूनिट 1 में रह गया है, रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग आते हैं रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट। तो रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, प्री रिक्वेस्ट मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ दिया गया है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर एक हम लोग अभी तक जितना भी रिक्वायरमेंट्स का बात कर रहे थे, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द बेस है, मतलब पहले से प्रोजेक्ट नहीं बना है, ठीक है, या मतलब हम फर्स्ट हैंड रिक्वायरमेंट्स अपना दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट हैंड नॉलेज रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है, उसको कैसे करके मैनेज करें, ठीक है। तो मैनेजिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट वेयर न्यू रिक्वायरमेंट्स इमर्ज एज अ सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। सिस्टम डेवलप करते करते ही, ठीक है, कुछ नया रिक्वायरमेंट्स इमर्ज हो रहा है, ठीक है, या फिर सिस्टम को यूज करना हम स्टार्ट कर दिए हैं, उसके बाद कुछ नया रिक्वायरमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। So during this process, one must keep track of individual requirements and maintain links between dependent requirements so that one can assess the impact of requirement changes along with establishing formal process। तो यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स और जो मतलब पहले से रिक्वायरमेंट दिया हुआ है उसका एक बैलेंस या उसका एक लिंक एस्टेब्लिश करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं थोड़ा। डायग्राम दिख रहा है ना? यस सर। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, इसमें ये सारा चीज, सारा जो स्टेजेस है वो कवर होता है। सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम या एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग द वर्क है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सपोज जैसे मैं फी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, फी मैनेजमेंट सिस्टम। तो फी मैनेजमेंट सपोज कॉलेज का फी ले रहा है या स्कूल का फी ले रहा है, उसका एक सॉफ्टवेयर है फी मैनेजमेंट सिस्टम। तो फी मैनेजमेंट सिस्टम बनने से पहले, ठीक है, ये सवाल आता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। पहले क्या प्रॉब्लम होता था, पहले मैनुअल फीस लिया जाता था। मैनुअल फीस में क्या प्रॉब्लम आता था, मैनुअल फीस में ये प्रॉब्लम आता था कि लंबा लंबा लाइन लगता था, ठीक है, एक क्लर्क को रखना पड़ता था जो कि फी कलेक्ट करेगा, ठीक है, फी पैसा को काउंट करता था, काउंट करते टाइम गलती भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभार उसको खुद अपना पॉकेट से देना होता था, ठीक है, तो उससे कभी कभार मिस्टेक हो जाता था, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है जो फीस भर रहे हैं उससे फीस देने में मिस्टेक हो जाता था, फाइन लग रहा है, फी नहीं दिया तो प्रीवियस मंथ का फाइन लगना है, ये सब चीज नहीं होता था। कुछ लोग दूर से मतलब स्कूल या कॉलेज सिर्फ फीस देने के लिए नहीं आना चाहते थे, फी काउंटर हमेशा खुला भी नहीं रहता था, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स था एग्जिस्टिंग जो तरीका था उसमें। अब अगर ऑनलाइन फी मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है तो क्या होगा, ये जितना भी प्रॉब्लम्स हम गिनवाए, ठीक है, ये सबका सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटेड फी कैलकुलेट होके आएगा नाम के अगेंस्ट, ठीक है, तो बाई मिस्टेक कम पैसा लेना ज्यादा पैसा लेने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा कि लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, घर बैठे ऑनलाइन फी पे कर देंगे, ठीक है, हर दिन खुला रहता है, 20 ऑनलाइन का सिस्टम क्या होता है 24/7 पे कर सकते हैं, तो रात को भी कर सकते हैं, रात 12 बजे को भी फीस पे कर सकते हैं, ठीक है, घर से नहीं निकल सकते हैं, कोई काम है, ठीक है, कहीं भी कभी भी फी पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही हम लोग करते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना। फिर इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या क्या चीज का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद मॉडलिंग, ठीक है, उसके हिसाब से हम एक मॉडल बना लेंगे कि ये एक मॉडल है। फिर क्या है, स्पेसिफिकेशन, मतलब ऐसा हम लोग साइमल्टेनियसली करते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि एक के बाद एक करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली ही करते हैं। एंड साइमल्टेनियसली ये सारा एक्टिविटीज को नाम दिया गया है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, जो क्या क्या चीज होना चाहिए, ठीक है, क्या मेरा रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर क्या है रिव्यू, सारा चीज करने के बाद हम ये रिव्यू करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बोला है, जो रिक्वायरमेंट्स मैंने दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है या नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। तो during the phase there needs to be a certain level of requirement management detail which will help to make requirement management decisions, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या प्रोसेसेस है, रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, रिक्वायरमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ताकि वो दूसरे रिक्वायरमेंट्स के साथ क्रॉस रेफरेंस हो सके। व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नॉट, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्टैब्लिश अ फाउंडेशन फॉर प्रोडक्ट विजन, प्रोडक्ट क्या क्या कर सकता है, उसका स्कोप क्या होगा, कितना कॉस्ट लगेगा वो प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, और शेड्यूल, ठीक है, कितना टाइम लगेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, इम्पैक्ट एंड कॉस्ट ऑफ द चेंजेस, अगर रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, ठीक है, ये हम लोग करते हैं रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। Traceability policies, main purpose to keep record of defined relationship between each requirement, and system design which will help to minimize the risk, the risk minimize करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। टूल सपोर्ट, क्या क्या टूल्स का जरूरत है, ठीक है, MS Excel, स्प्रेडशीट, डेटाबेस। Now after the details have been gathered, it's time to see whether the changes need to be implemented or not. यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप्स है। Now, after the details have been gathered for requirement management, it's time to see whether the change needs to be implemented or not. तो यहाँ पर बेसिक स्टेप्स जो है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, बेसिक स्टेप में सबसे पहले आता है प्रॉब्लम एनालिसिस, एंड ये किसका स्टेप है, रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का। 3 बेसिक स्टेप, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन। प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से क्या चेंजेस होना चाहिए। चेंजेस जो होना चाहिए उसका एनालिसिस, चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग। तो चेंजेस जो होना चाहिए ये तो फर्स्ट स्टेप में हो गया। चेंजेस जो होना चाहिए उसको एनालाइज करके कितना कॉस्टिंग होगा उसका, ठीक है, वो डिटरमाइन करना। और उसके बाद लास्ट स्टेप है चेंज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ये आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन हो रहा है, चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद चेंज इम्प्लीमेंटेशन, चेंज को इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, रिवाइज इम्प्लीमेंटेशन। उसको वर्किंग है यहाँ पे, उसी को डिस्कस करते हैं। एट फर्स्ट द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम और प्रपोजल फॉर द चेंज इज एनालाइज्ड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो प्रॉब्लम है या प्रपोजल है, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि हाँ ये चेंज पॉसिबल है ये भी कि है नहीं, ठीक है, ये चेंज को कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ये इस चेंज को करने में कितना मेहनत आएगा। आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम इज डन, रिजल्ट इज गिवन बैक टू द स्पेसिफिक चेंज रिक्वेस्ट, जिसने चेंज के लिए रिक्वेस्ट किया था उसको रिजल्ट दे दिया जाता है, ठीक है, कि इधर टू रिस्पॉन्ड विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चेंज प्रपोजल और टू डिसाइड टू विथड्रॉ द रिक्वेस्ट, ठीक है। या तो फिर अगर फिर भी उसको लगता है कि उसमें भी कोई चेंज होना चाहिए तो फिर वो वापस भेज देता है ताकि उसमें भी कोई चेंज हो। वंस वी हैव डन सक्सेसफुली मूव टू द सेकंड फेज एनालिसिस, तो अगर ये पहला फेज हम लोग का क्या था, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और चेंज को स्पेसिफाई करना, वो जैसे ही हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ मूव करते हैं,
चेंज एनालिसिस और कॉस्टिंग में, ठीक है, कॉस्ट निकालते हैं कि इस चेंज को मतलब अगर किया जाए तो कितना कॉस्टिंग होगा, ठीक है। ये जब हो जाता है तो इफ वी डिसाइड टू इम्प्लीमेंट द चेंज, अगर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, then change the implement the change, then the requirement document, the system design implementation or modify, तो उसको modify किया जाता है। if we decide not to implement the change, अगर बात हम डिसाइड करते हैं कि चेंजेस, ये जो थर्ड स्टेप है, चेंज को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम को मतलब इसको इग्नोर कर देते हैं ना, नेक्स्ट जो हम लोग का है उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, नीड फॉर चेंज इन द रिक्वायरमेंट, चेंज का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, इसको पहचानना बहुत बड़ा जरूरी है, मतलब बड़ा जरूरी बात है कि हमको चेंज का जरूरत क्यों पड़ा। इम्प्रूव टीम कम्युनिकेशन, टीम का आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट। हेल्प्स टू मिनिमाइज एरर एट अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट साइकिल, एरर्स को मिनिमाइज करना डेवलपमेंट साइकिल के अर्ली स्टेजेस में, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेजेस है, किसका, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। उसके बाद रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसर्न्स द प्रोसीडियर process and standards that are used while managing the changes in the requirement. Requirements are ever changing items, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, जरूरत, ठीक है, ये एवर चेंजिंग होता है, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं ना कि जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होता है, जो रियल लाइफ सॉफ्टवेयर वगैरह भी होता है, अगर एक ही लेआउट बहुत दिन तक रहे, ठीक है, तो हम लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए गूगल भी क्या करता है, अपना जो पेज है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, कभी गूगल डूडल डाल देता है, कभी कंट्रोल्स को थोड़ा इधर उधर कर देता है, कभी कुछ नया फीचर डाल देता है, ठीक है। तो चेंजेस जो है, ठीक है, वो फॉर एवर होता है, रिक्वायरमेंट जो होता है, ठीक है, एवर चेंजिंग आइटम्स होता है। It is said that changing requirements are as certain as death and taxes, ठीक है, कभी भी चेंज हो सकता है, डेथ क्या है, कभी भी डेथ हो सकता है, टैक्सेस कभी भी बढ़ सकता है, ठीक है। That means there will definitely be some changes in the requirements every now and then, as it is not possible to specify exact necessities at the beginning itself. शुरुआत में ही क्या चीज चाहिए, ठीक है, क्या चेंजेस होना चाहिए या क्या प्रोजेक्ट में होना चाहिए, ये डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को चेंज करते रहें, मतलब चेंज, रिक्वायरमेंट में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। तो 3 लेवल ऑफ चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, 3 लेवल्स क्या क्या है, इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक इंसान को क्या अपना साइट पे या अपना प्रोडक्ट में चेंजेस चाहिए, ठीक है। इनिशिएटिव बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो चेंज है वो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा का ही है, और ऑर्गेनाइजेशन के पूरे लोगों को ही वो चेंजेस अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, ठीक है। फिर एंटरप्राइज, ठीक है, ये भी पूरा कंपनी को ही जो चेंजेस चाहिए। चेंज इज अप्लाइड एंड रिसीव डिफरेंटली एट डिफरेंट लेवल, तो हम लोग तो ये लेवल्स देखे थे, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। At the individual level, it requires an understanding of how people experience and take the applied changes. इंडिविजुअल लेवल मतलब क्या, इंडिविजुअल जो उस साइट को यूज कर रहा है या उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, ठीक है, वो किस तरह से चेंज को देखता है, हाउ टू हेल्प देम मेक द ट्रांजिशन। इनिशिएटिव बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन लेवल में पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसको कि चेंज का जरूरत है एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑलवेज ऑल द वेज दे नीड टू चेंज, क्या क्या चीज चेंज करनी है। एंटरप्राइज लेवल पे चेंज इज इंप्लीमेंटेड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कोर कॉम्पिटेंसी दैट प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव डिस्टिंग्विशमेंट। बट व्हाई डू द रिक्वायरमेंट्स चेंज, रिक्वायरमेंट्स क्यों चेंज होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, एक मिनट।
ठीक है। हाँ, तो क्यों रीजंस क्यों चेंजेस होता है, ठीक है। सबसे पहला है एरर्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट चेंज आर इधर दे आर नॉट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड और इग्नोर्ड, ठीक है। डिफेक्टिव और इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पहले ही जो रिक्वायरमेंट लिया गया वही डिफेक्टिव या इनकरेक्ट था, इनकम्प्लीट डेटा के ऊपर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स रहा, इनकंसिस्टेंसीज रहा, तो इसके कारण क्या हुआ, एरर्स हुआ, ठीक है। एरर्स है तो एरर्स के साथ तो कोई प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो एरर्स को तो मतलब एरर्स को तो रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए चेंजेस, ठीक है। एरर्स को हटाने के लिए जो चेंजेस कर रहे हैं, चेंजिंग नीड्स, ठीक है। जरूरत इंसान का बदलते रहता है, ठीक है। मेजर पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, earlier the project's original need was to provide a menu of all items. Therefore, it is important to add cost as well as elements included in each item. Changing priorities change every now and then. Priorities change होते रहता है, इसको क्या चाहिए, ठीक है। List of requirement, the top 5 is supposed to be delivered on first delivery, but now it has been realized that next top 3 is going to be included in delivery 3. तो जैसे पहले बोला गया कि 5 टॉप 5 प्रायोरिटीज को मतलब टॉप 5 काम पहले कर देना है, डिलीवरी के टाइम दे देना है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि नेक्स्ट जो 3 है उसको भी एक साथ ही फर्स्ट के साथ डिलीवरी करनी है, ठीक है। तो चेंजिंग प्रायोरिटी चेंज हो गया। immature technology, developer base their potential to meet the stakeholder requirements, ठीक है। प्रॉपर लैंग्वेज नहीं यूज हुआ है या प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं यूज किया गया, ठीक है। कॉस्ट, ठीक है। प्रिडिक्टेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में राइज और फॉल, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान ये दिखा कि कॉस्ट जो है, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा टाइम लग जा रहा है, इतना लाइन्स ऑफ कोड और डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है या कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। दिस लीड्स इन चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फिर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है जैसे जैसे कॉस्ट के साथ ये चीज होती है। हाउ टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, ट्रैकिंग, अप्रूविंग चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स दिया हुआ है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द नीड फॉर चेंज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों चेंज का जरूरत है, ठीक है। This is done by analyzing the current situation को analyze करते हैं। The next step is to track the changes, ठीक है। changes हुआ है कि नहीं उसको track करना, उसको monitor करना। After that changes are analyzed, ठीक है, changes को analyze करना and approved by the stakeholders को जो approve करना। Finally the changes is implemented in the project, changes को project में implement करना। उसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यूनिट 1 में अब सिर्फ एक ही चीज बचा हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सारा चीज हो गया है इससे पहले। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट क्या है, जिस जो भी मेथड या जो भी प्रोसेस से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, वे ऑफ प्रॉपर वे ऑफ प्लानिंग, प्लान करना एंड लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। एक मिनट। The proper way of planning, plan करना and leading software projects, it's a part of project management in which software projects are planned, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को प्लान किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है एंड कंट्रोल। तो सॉफ्टवेयर इज अ नॉन फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई नॉन फिजिकल, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ न्यू स्ट्रीम इन बिजनेस एंड देयर इज वेरी लिटिल एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो बेसिक टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड एडवांसेस so frequently
that experience of one product may not be applied to another. ठीक है, मतलब एक सपोज प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो ASP.NET में बनाया गया है और एक प्रोजेक्ट है वो VB.NET में बनाया गया है, तो दोनों प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट का मतलब वे, ठीक है, कंप्लीटली सेम होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. Such type of business and environmental constraint increases risk in software development. Hence, it is essential to manage software projects efficiently. ठीक है, तो इसलिए हम लोग को सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को efficiently manage करना है. It is necessary for an organization to deliver quality products, keep the cost. ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि कम दाम में अच्छा क्वालिटी, हम लोग हमेशा यही चीज सोचते हैं, है ना. तो कीप डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब फ्री ऑफ एरर्स, ठीक है, कोई एरर नहीं है, सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बार बार हैंग नहीं हो रहा है, बार बार क्रैश नहीं हो रहा है. कीप द कॉस्ट विद इन द क्लाइंट्स बजट कंस्ट्रेंट. ठीक है, कॉस्ट को क्लाइंट के बजट के अंदर ही रखना है. एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट एज पर शेड्यूल. ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से प्रोजेक्ट को डिलीवर भी कर देना है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है कितना तरह का होता है. ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, इसमें हम लोग क्या चीज को मैनेज करते हैं, नेगेटिव फीचर्स while increasing the positive features. The goal of conflict management is to improve learning and group resulting including efficacy or performance. Risk management, analysis and identification of risk, synchronize and economic implementation of resources to minimize, operate and control the possibility or effect of unfortunate events. Requirement management, analyzing, prioritizing, tracking, documenting, supervising change, communicating to pertinent stakeholders. Continuous process during a project, ये continuous process है project के दौरान. Change management, change या transition या transformations का ध्यान रखना. Purpose is to execute strategies for effecting change, controlling change, helping people to adapt to change. Software configuration management, controlling and tracking changes, control करना या track करना. Release management, planning, controlling, scheduling. एस्पेक्ट्स क्या क्या काम करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में. सबसे पहला है प्लानिंग. ठीक है, कंप्लीट प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाना. ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, कंप्लीट प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट बनाता है. ठीक है, इसका स्कोप, रिसोर्स, टाइमलाइन, टेक्निक, स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस स्टेप्स, ये सारा कुछ वो करता है. लीडिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रिंग्स टुगेदर एंड लीड्स अ टीम ऑफ इंजीनियर स्ट्रेटेजीज. ठीक है, इसका मतलब ये जो ग्रुप को फॉर्म करना या ग्रुप में किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ठीक है, किस तरह से काम होगा. तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ये तभी पॉसिबल है जब सब कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स के में स्टिक रहेगा. ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन, person in charge of the software project will ensure that each stage is completely successful, measuring progress, monitoring project, how team function, generate status report are all part of this process. Time management, ठीक है, टाइम को मैनेज करना. ठीक है, अनअवॉइडेबल ओवर द टाइम टू अश्योर ब्लॉकेज ना हो कोई. ठीक है, टाइम को मैनेज, रिस्क, इसमें रिस्क मिटिगेशन और मैनेजमेंट भी आता है. बजट का भी ध्यान रखना है. ठीक है, क्योंकि कस्टमर से जो हम कमिट कर दिए कस्टमर उतना ही पैसा देगा. रीअसाइनिंग द फंड्स, ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट फंड्स है. ठीक है, तो मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी देखना है. ठीक है, मेंटेनेंस. ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट टेस्टिंग टू फाइंड एंड रिपेयर डिफेक्ट्स इजीली. ठीक है, टेलर द एंड प्रोडक्ट, टेलर मतलब अपने हिसाब से करना, कस्टमाइज करना. Software project manager makes ensuring that the product is thoroughly tested, analyzed, adjusted as the needs. एक मिनट. यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, एस्पेक्ट्स है. सबसे पहले प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, उसको मॉनिटर करना और फिर कंट्रोल करना. अब हर चीज का जैसे फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी कुछ नुकसान होता है. ठीक है,
अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया गया तो बहुत सारा इश्यूज आ सकता है, ठीक है। रिसोर्स लॉस, शेड्यूलिंग डिफिकल्टी, डेटा प्रोटेक्शन कंसर्न, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आउटसोर्सिंग वर्क और रिक्रूटिंग एडिशनल पर्सन, तो ये सारा चीज अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया तो ये सारा चीज ये हो सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट आर हाई। तो सबसे मतलब मेन ड्रॉबैक क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, सर्विसेज यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ये बहुत कॉस्टली हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, क्योंकि जो टीम है वो सब तो ये सब टूल्स को यूज करेगा ही, ठीक है। तो फिर और इसमें क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स जो होता है वो हमेशा इस तरह का फीचर्स बोलता है कि ये फीचर डाल दो, वो फीचर डाल दो, ठीक है, जो कि पहले से नहीं बोला होगा, लेकिन बीच मतलब डेवलपमेंट काम चल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उस टाइम पे फिर अपना रिक्वायरमेंट्स ये देते रहेगा। कंप्लेक्सिटी विल बी इंक्रीज। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मल्टी स्टेज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कोई चीज को कॉम्प्लिकेट, ओवरली कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है एंड फिर डिले होने लगता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन में। तो मेंबर्स ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम में लैग फार बिहाइंड द डेली टास्क। तो इस तरह का छोटा सा भी गलती होता है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगता है, ठीक है, लेट होने लगता है, ठीक है। Overhead in communication. Recruiters enter your organization when we hire software project manager person, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। और मतलब कंपनी कल्चर में वो लोग अच्छे से फिट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये ओवरहेड हो जाता है। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, नो स्पेस। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कभी कभार क्रिएट मतलब जब हरी रहता है प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक है, तो कोई क्रिएटिविटी का कोई जगह नहीं होता है, ठीक है। बोलते हैं कि ठीक है, कॉपी पेस्ट करने से भी कहीं से कुछ कॉपी करके ला दो, कहीं से कुछ करके ला दो, ठीक है, मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ओरिजिनलिटी मतलब एक जो अच्छे से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो ठीक से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, हार्ड डेडलाइंस ऑन देयर एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉइज को अगर हार्ड डेडलाइंस दे दिया जाए तो एम्प्लॉइज क्या सोचेगा कि चले जैसे जैसे तैसे खत्म करना है, जैसे जैसे कंप्लीट करना है। So yes, this can stifle innovative thought and innovation could be innovation that could be beneficial to the project, ठीक है। इनोवेशन जो बेनिफिशियल है, ठीक है, उसको रोक सकता है, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन कैन परहैप्स बिल्ड एंड शिप कोड मोर क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है। The job pattern of an IT company engaged in software development can be split into two parts, ठीक है। पहला है सॉफ्टवेयर क्रिएशन एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है उसका थोड़ा सा डेफिनेशन दिया हुआ है। The project is a well-defined task which is a collection of several operations done in order to achieve an goal, ठीक है। प्रोजेक्ट तो एक वेल डिफाइंड टास्क है, ठीक है। प्रोजेक्ट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज एवरी प्रोजेक्ट हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट गोल, हर प्रोजेक्ट का एक डिस्टिंक्ट गोल रहता है। प्रोजेक्ट इज नॉट रूटीन एक्टिविटी, प्रोजेक्ट कम्स विद अ स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, गोल इज अचीव टेम्पररी फेज। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कब खत्म होता है, जब उसका गोल अचीव हो जाता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज का जरूरत होता है, ठीक है।
रिसोर्सेस मतलब टाइम, मैन पावर, लोग चाहिए प्रोजेक्ट को करने के लिए, फाइनेंस, पैसा चाहिए प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। मटेरियल एंड नॉलेज बैंक, ये सारा चीज का जरूरत पड़ता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, a software project is a complete procedure for software development from requirement gathering to testing, maintenance, carried out in accordance with to the execution methodologies. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का स्टेजेस बताया गया है बेसिकली। हम लोग जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, नीड का जरूरत, सॉफ्टवेयर इज टू बी इनटैंजिबल प्रोडक्ट। इनटैंजिबल प्रोडक्ट मतलब जैसे जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑल न्यू स्ट्रीम इन द वर्ल्ड। मोस्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर टेलर मेड टू फिट क्लाइंट रिक्वायरमेंट। टेलर मेड मतलब क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना, ठीक है। Underlying technology changes and advances so frequently that experience of one product may not be applied to another, ठीक है। एक प्रोजेक्ट से सीखा गया एक्सपीरियंस दूसरे में काम में नहीं आ सकता। The image above shows triple constraints for software project, essential part of organization। यहाँ पे रोल दिया हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो हम लोग डिस्कस कर लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या क्या होता है? प्रोजेक्ट लीडर के तौर पे काम करना, स्टेक होल्डर्स के साथ लाइसनिंग मतलब कम्युनिकेट करके सब चीज सेटल करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, रिपोर्टिंग हायरार्की बनाना, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, सेटिंग प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, रिस्क एनालिसिस, नेसेसरी स्टेप, प्रोजेक्ट का स्कोप्स परसेंट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्कोप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, उसका प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में ही स्कोप मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है। स्कोप क्या क्या एक्टिविटीज होगा, क्या बाउंड्रीज होगा, मतलब क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के दौरान हमको स्कोप बताना है, वेरिफिकेशन एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स फॉर ईज ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप को बनाना है, कंट्रोल द स्कोप for incorporating changes in the scope, estimation, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, साइज कैसे एस्टिमेट करेंगे? साइज एस्टिमेट करने का यूनिट होता है KLOC, किलो लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स, लाइंस ऑफ कोड होता है कितना लाइन लिखे हैं। एफर्ट एस्टिमेशन कैसे डिटरमाइन होगा? मैन आवर्स से, कितना एक आदमी कितना घंटा काम कर रहा है, ठीक है। एफर्ट दिस कैन बी द डिराइव्ड बाय मैनेजर एक्सपीरियंस, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है उतना एफर्ट कम लगते जाता है। टाइम एस्टिमेशन, वर्क ब्रेक थ्रू स्ट्रक्चर, ठीक है, इससे हम लोग टाइम एस्टिमेशन करते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है, कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्वालिटी, हार्डवेयर, एडिशनल स्किल्ड पर्सनल विद टास्क स्पेसिफिक स्किल, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। यहाँ पर एक डिकम्पोजिशन टेक्निक है, हम लोग कैसे डिकम्पोज करते हैं। तो लाइंस ऑफ कोड से या फंक्शन पॉइंट से, कितना लाइंस है कितना फंक्शन है। एम्पायरिकल में कितना मॉडल है, ये सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोकोमो मॉडल कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ठीक है, किस टाइम पे क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। अरेंजमेंट ऑफ द टास्क विच लाइज ऑन क्रिटिकल पाथ लेस लाइकली टू इम्पैक्ट शेड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट। ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट into smaller manageable form, various tasks and correlate them, divide time into work unit, adequate number of work unit, total time कितना चाहिए। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफाइनिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग प्रोजेक्ट टीम, resource required particular stage and their availability, manage the resource। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस स्टाफ लीविंग द प्रोजेक्ट एंड न्यू स्टाफ कमिंग, ये सब चीज रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस स्टाफ चले जा रहे हैं, नया स्टाफ आ रहे हैं। नया स्टाफ प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे कम टाइम में, नहीं पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट में चेंज हो गया। अंडर एस्टिमेशन, हम टाइम और रिसोर्सेस का एस्टिमेशन जो किए थे वो अंडर हो गया, मतलब उससे टाइम एक्सीड हो गया, ठीक है, रिसोर्सेज ज्यादा लग गया, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir.